रामपुर के जंगल में रात के बाद कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं वहां एक काला भेड़िया रहता है जो इंसान की आवाज निकलता है। लोगों का मानना है कि वो भेड़िया श्रापित है और वो शिकार की तलाश में घूमता रहता है। रात के 12 बजे अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो कभी मुड़कर मत देखना। अर्जुन ने कहा, गाइस वेलकम बैक, आज हम हॉन्टेड जंगल एक्सप्लोर करेंगे। समीर बोला, भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रवि ने समीर को समझाया, व्यूज के लिए कुछ तो रिस्की करना पड़ेगा ना यार, चलो आगे बढ़ते हैं। अचानक जरियन हिली। समीर चिल्ला उठा, वहां कौन है? लेकिन वहां कोई नहीं था। टक, एक लकड़ी टूटी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, कोई जानवर होगा, डर मत समीर। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। जंगल और घना होता जा रहा था। तभी एक आवाज आई, अर्जुन अर्जुन अर्जुन। रवि घबरा गया, किसने बुलाया? टॉर्च की रोशनी कम होने लगी। समीर बोला, भाई मत जा, कुछ गलत है यहाँ, वापस चलते हैं। तभी एक और आवाज आई, प्लीज मेरी मदद करो। अर्जुन बिना सोचे समझे आगे बढ़ने लगा। तभी धुंध छा गई। समीर ने चिल्लाया, भागो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक बड़ा काला भेड़िया उनके सामने खड़ा था। उसकी गर्जन से पूरा जंगल कांप उठा। वो भेड़िया बिजली की रफ्तार से दौड़ा। समीर और अर्जुन जान बचाकर भागे, लेकिन वुल्फ ने रवि पर हमला किया। रवि की चीख गूंजी, आ, और सब कुछ खामोश हो गया। कैमरा नीचे गिर गया और सिर्फ सन्नाटा रह गया। रवि का कहीं कोई ठिकाना नहीं था। समीर और अर्जुन एक पुरानी झोपड़ी में जाकर छिप गए। उनकी सांसें फूल रही थी। उन्होंने दरवाजा बैंड किया और कोने में दुबक कर बैठ गए। बाहर सिर्फ मौत का सन्नाटा था। अर्जुन को वहां एक पुरानी डायरी मिली। उसने उसके पन्नों को पलटना शुरू किया। डायरी में लिखा था, 50 साल पहले एक शिकारी ने जंगल के भेड़िए को जिंदा जला दिया था। उस दिन से उस भेड़िए की आत्मा श्रापित हो गई। वो अब सिर्फ बदला लेना चाहता था। तभी दरवाजे के बाहर वही ग्राउलिंग सुनाई दी। अर्जुन ने धीरे से कहा, वो यहाँ आ गया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। समीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थक थक थक। समीर ने हिम्मत की और खिड़की से बाहर कूद गया। वो बिना पीछे देखे बस भाग रहा था। यूजे सामने पुलिस की गाड़ी दिखी। उसने चिल्ला कर कहा, मुझे बचाओ, पुलिस वालों मुझे बचाओ। पुलिस ऑफिसर ने पूछा, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? समीर ने कांपती उंगली से जंगल की तरफ इशारा किया। तभी समीर ने पीछे देखा। वहां अर्जुन खड़ा था, लेकिन वो कुछ अजीब लग रहा था। अर्जुन की आंखें लाल चमकने लगी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो अब अर्जुन नहीं था। अर्जुन के शरीर से हड्डियां टूटने की आवाजें आने लगी। वो भेड़िए में बदल रहा था। उसने कहा, अब तेरी बारी है। समीर की रूह कांप गई। उसका दोस्त ही वो शैतान था। एक आखिरी गर्जन, ओह, और सब कुछ काला हो गया। जंगल का श्राप जारी रहा। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि रामपुर के जंगल से आज भी चीखें सुनाई देती हैं। अगली बार जब आप किसी सुनसान जंगल से गुजरे तो याद रखिएगा, कभी मुड़कर मत देखना। काला भेड़िया, जंगल का श्रापित शिकारी, आपकी बारी कब आएगी? स्टे सेफ। Writer Varun Det. Direction Heijen AI. Audio Horror Soundscapes. धन्यवाद। हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। अगली कहानी जल्द ही आएगी। शुभ रात्रि। Static noise ends.